हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आज का जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक है हमारा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट निकालने के लिए बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारा मेथड्स दिया गया है। हम एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो है डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड। ये मेथड के अकॉर्डिंगली जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है पर शेयर, उसके हिसाब से डिसाइड होता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिकली द फॉर्मूला इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब पता होगा, टोटल कितना रुपए आया है शेयर इशू करके, दैट इज नेट प्रोसीड्स। या फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है, दैट इज द मार्केट प्राइस। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे आएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या फिर डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इससे आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, देखना एग्जाम्पल। अ कंपनी इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1000 इक्विटी शेयर हम इशू किए हैं और प्रीमियम में इशू किए हैं 10% का। द कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर द पास्ट 5 years एंड एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है 20% का। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकल जाएगा यहाँ से नेट प्रोसीड्स को यूज करके, और दूसरा है अगर मार्केट प्राइस 160 होगा तो कितना होगा कॉस्ट। तो दोनों से निकालना है, नेट प्रोसीड से भी निकालना है और मार्केट प्राइस मेथड से भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं नेट प्रोसीड से। तो के ई इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो सबसे पहला डी जो है यहाँ पर, डी है कितना? 20%। तो 100 का 20% डिविडेंड कितना होगा? 20 रुपीज डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स होगा 110। 100 का शेयर हम लोग 10 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो नेट प्रोसीड्स होगा 110 इंटू 100। तो इससे आ जाएगा हमारा परसेंट 20 बाई 110 इंटू 100। फटाफट से कैलकुलेटर निकाल लो, सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 18.18%। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रोसीड्स। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होगा के ई इक्वल्स टू डी बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, जहां पर डी कितना है? डी है 20 और मार्केट प्राइस है 160। तो 20 बाय 160 इंटू 100, 20 बाय 160 इंटू 100, 12.5%। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 12.5%। क्लियर है ये? तो बहुत ही इजी मेथड, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स या डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड आता है, वो है डिविडेंड यील्ड ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या करता है? डिविडेंड कितना से ग्रो करेगा हर साल, उसको भी कंसिडर करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसमें दिया गया है D1। D1 मतलब आज से 1 साल के बाद कितना डिविडेंड कंपनी देगा। D0 मतलब कितना डिविडेंड पास्ट में दिया था। D0 मतलब जीरो मतलब अभी कितना दिया था, और D1 मतलब 1 साल के बाद कितना देगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यहां पे बनाया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ। तो ये जो मेथड है ग्रोथ को भी कंसिडर करता है, मतलब
हर साल जो कंपनी ग्रो करेगा डिविडेंड उसको भी कंसिडर करेगा, ठीक है। या फिर फॉर्मूला हो गया, अगर D1 नहीं पता है तो हम यूज कर सकते हैं उसकी जगह D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। तो D1 जो है कैसे निकल सकता है, D1 कैन बी कैलकुलेटेड एज D0 इंटू 1 प्लस जी। जी मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला D1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, आज से 1 साल के बाद कितना डिविडेंड होगा। D0 मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, जी मतलब ग्रोथ रेट, हर साल डिविडेंड कितना परसेंट से ग्रो करेगा, और एनपी मतलब पता है हमको नेट प्रोसीड्स, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, तुमको पता है सिस्टम, वीडियो पॉज कर लिया करो और एग्जांपल को और फॉर्मूला को जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल एक एक फॉर्मूला क्लास में लिखवाता तो ये वीडियो एक एक घंटे का बनता है ना। और यही चीज अगर मैं पहले से लिख लेता हूं तो तुम्हारा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टर होता है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में क्या होता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बस इतना ही पढ़ना, इतना पढ़ने से हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि लिखने का टाइम में जो है वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियोस के अंदर, ठीक है। चलो तो तुम वीडियो पॉज करना और उसको लिखना। कम क्या क्वेश्चन है देखते हैं, पढ़ते हैं। A company plans to issue 1000 new shares of 100 each at par. The flotation cost is expected to be 5%. तो 100 रुपए में शेयर इशू करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा 5% का। The company pays a dividend of 10 per share initially. 10 रुपए का डिविडेंड इनिशियली देगा सोच रहा है। And growth is expected to be 5%. और ग्रोथ कितना होगा 5% का। Compute the cost of issue of shares. तो हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला, तो K इक्वल्स टू D1 बाय NP प्लस जी। D1 दिया हुआ है, कितना डिविडेंड देने का सोच रहा है कंपनी, इनिशियली 10 रुपए देने का सोच रहा है। नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितना होगा देखना, 100 रुपीज में शेयर इशू होगा और 5 रुपए का खर्चा होगा, तो नेट प्रोसीड्स होगा 95 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितना परसेंट है 5%। तो कर सकते हैं हम 100 बाय 95 कितना परसेंट होगा, प्लस 5%, सॉरी 10 बाय 95 इंटू 100, तो ये आ गया 10.52% प्लस 5, 15.53 राउंड कर देते हैं, 15.53%। समझ में आ गया। 10 बाय 95 का पहले परसेंट निकाल लो, वो आ रहा है 10.53, और फिर 5% और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15.53%, ठीक है। फिर क्या दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, तो यही चीज का आंसर हम मार्केट प्राइस से भी निकाल सकते हैं, खाली एनपी की जगह क्या ले लेंगे, मार्केट प्राइस, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं, सेम चीज है, खाली एनपी की जगह वी विल टेक मार्केट प्राइस। तो D1 कितना है, D1 है 10, एमपी कितना है 150 मार्केट प्राइस प्लस 5, तो 10 बाय 150 कितना परसेंट होगा देख लेते हैं, 10 बाय 150 इंटू 100, 6.67 प्लस 5, 11.67%। क्लियर है ये। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था ये, ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वही है, खाली ये मेथड जो है डिविडेंड के ग्रोथ को भी कंसिडर करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी के ऊपर देखते हैं, इसमें D0 वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखना, द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सेलिंग एट 40 रुपीज पर शेयर एंड इट हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज लास्ट ईयर। ध्यान से देखना, 4 रुपए का डिविडेंड कब दिया है, लास्ट ईयर में। तो ये क्या है, D0 है, डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 5%। 1, compute the company's equity cost of capital. Second, if the growth rate is 7%, calculate market price per share, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हम निकालते हैं कंपनी का जो है इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है।
देखना फॉर्मूला है d1/mp प्लस जी। तो d1 क्या है, d1 है d0 प्लस 1 प्लस जी बाय mp प्लस जी। d0 दिया है 4 इंटू 1 प्लस 0.05, 5% ना, 1.01 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 40 प्लस 5%। तो ये आ जाएगा 4.20/40 प्लस 5%। ठीक है, तो ये कितना परसेंट आएगा देखते हैं। 4.2/40 कितना परसेंट होगा, 4.2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 10.5, 10.5 प्लस 5, आंसर होगा 15.5%। क्लियर है ये? तो बहुत सिंपल था, इसमें D0 दिया था क्योंकि डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड आता है, क्या बोल रहा है, अगर ग्रोथ रेट 7% है तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालकर बताना है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला को यूज करते हैं, के ई इक्वल्स टू d1/mp प्लस जी। ठीक है, अब के ई हमको पता है, के ई कितना है, ऊपर अभी अभी निकाले थे 15.5% है ना, तो 15.5% इक्वल्स टू d0 1 प्लस जी बाय mp प्लस जी, दैट इज 15.5% इक्वल्स टू d0 कितना था, d0 था 4 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.07, इस बार ग्रोथ रेट कितना है 7% ना, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस 7%। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, सॉल्व करो इसको, कैसे कैसे करोगे, जो आता है इतना मैथ्स कि नहीं आता, डायरेक्ट लिख दूं या कर पाओगे, नहीं सर करा दो सर, हम तो गधे हैं सर। ठीक है बेटा, चलो देख लो, 15.5 माइनस 7, इतना तो आएगा ना, प्लस 7 उधर जाएगा -7, तो 8.5% इक्वल्स टू MP 4 इंटू 1.07, 4.28। ठीक है, तो 8.5% इक्वल्स टू 4.28 बाय MP। तो MP इक्वल्स टू 4.28 डिवाइडेड बाय 8.5%, तो इससे आ जाएगा हमारा MP फटाफट से, 4.28 डिवाइडेड बाय 8.5% आएगा 50.35। तो जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो है 50.35। ठीक है, इजी था बहुत, इसमें कुछ नहीं है। देखो के ई तो हमको पता है ऑलरेडी, क्योंकि के ई हम यहाँ पे निकाल लिए थे 1 में। ठीक है, D0 पता था 4, और ग्रोथ रेट कितना लेने बोला था 7%। तो जब ये सब कुछ गिवन है, जो मैं ग्रीन में मार्क कर दिया, ठीक है, ये सब कुछ जब गिवन है तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे मार्केट प्राइस। खाली क्या चीज मिसिंग है यहाँ पर, सिर्फ ये मार्केट प्राइस मिसिंग है, थोड़ा मैथ्स लगा के मार्केट प्राइस निकाल लिए। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन जो था इस मेथड का। एक आखिरी मेथड भी दिया हुआ है, देखना उसका क्या मतलब है, नाम है अर्निंग यील्ड मेथड या अर्निंग प्राइस रेशियो। ये मेथड मानता है कि हम जितना रुपये का ईपीएस है, जितना रुपए का अर्निंग है पर शेयर, डिविडेंड नहीं, कितना का अर्न, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी पर शेयर कमाया 15 रुपीज, ठीक है, लेकिन कंपनी हो सकता है पूरा पैसा डिविडेंड ना दे, कंपनी सिर्फ डिविडेंड दिया 12 रुपए का और अपने पास रिजर्व में रख लिया 3 रुपए। तो अभी तक जो मेथड था वो डिविडेंड को कंसिडर करता था,
मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। लेकिन ये जो मेथड ये किसको कंसिडर करता है, अर्निंग्स को, ईपीएस को कंसिडर करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है, जैसे डिविडेंड बाय एनपी था वैसे ही इस बार क्या, ईपीएस बाय एनपी, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यूजुअली ज्यादा होता है, डिविडेंड जो होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे कंपनी 15 रुपया पर शेयर कमाया, हो सकता है कंपनी पूरा 15 रुपया डिविडेंड ना दे, कंपनी 12 रुपया डिविडेंड दिया और 3 रुपया अपने पास रख लिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है। देखना, तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, अ फर्म इज कंसिडरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 60 lakhs, 60 लाख का खर्चा करेगा फॉर एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशंस। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, अभी कितना शेयर है कंपनी में, 10 लाख शेयर्स है, ठीक है। और कंपनी कितना रुपए कमाता है, 90 लाख रुपए कमाता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा ईपीएस जो है पर शेयर, है ना, कितना रुपया पर शेयर कमा रहा है। यहीं से हम देख सकते हैं पर शेयर कितना रुपया कमा रहा है कंपनी, अभी 9 रुपीज। 90 लाख कमाता है, 10 लाख शेयर है, तो पर शेयर कितना, 9 रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर इज 60 रुपीज, अभी 60 रुपए है मार्केट प्राइस, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल, ये तो बड़ा आसान है क्योंकि हमको ईपीएस भी पता चल चुका है और मार्केट प्राइस भी पता चल चुका है, आराम से निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। उसके बाद एंड न्यू इक्विटी कैपिटल, assuming that the new shares are issued at 52 per share and cost of new issue will be 2 rupees। तो दो चीज निकालना है हमको, अभी तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर का वैल्यू और न्यू इक्विटी शेयर अगर वो इश्यू होता है 52 में और कितना खर्चा होगा, 2 रुपए का उसमें खर्चा होगा। क्लियर है ये? तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर निकाल लेता हूं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं निकाल लिया ईपीएस। ईपीएस होगा 90 लाख का कमाई है और कितना शेयर है टोटल, 10 lakhs, तो ईपीएस है 9 रुपीज पर शेयर का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की फॉर्मूला ईपीएस बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 तो होता ही है, ठीक है। तो ईपीएस कितना है, ईपीएस है 9 रुपए, मार्केट प्राइस है 60 है ना, मार्केट प्राइस गिवन था, वो तो क्वेश्चन में गिवन था, मार्केट प्राइस 60 रुपीज है, ठीक है। तो 9/60 इंटू 100, 15%। तो अभी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उसका कॉस्ट है 15% का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर केई, वही फॉर्मूला ईपीएस बाय, इस बार क्या होगा, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। नया शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो ईपीएस तो उतना ही था 9 रुपए, नेट प्रोसीड्स कितना होगा, 52 में इशू करेंगे 2 रुपए का खर्चा होगा, तो 9/50, राइट, 9/50 दैट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे कितना परसेंट होगा, 9/50 इंटू 100, 9/50 इंटू 100, 18%, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी 18%। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 3 मेथड है, एक डिविडेंड का, एक डिविडेंड प्लस ग्रोथ का और एक तो ईपीएस का, ठीक है। तीनों में से ध्यान रखना कौन सा मेथड से करने बोला है एग्जाम में, उसके बाद ही सॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड